गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 और इसमें दो क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको 100 में से 99% वो क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही होते हैं, हर बार बोर्ड में आते हैं। दूसरा, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो तो या तो 3 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा, तो लेकिन 100% 6.2 में से दो ही क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो सबसे ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस का भी ध्यान में रखना है जो लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और उनको अच्छे से सोल्व भी करेंगे और लगभग आपको याद ही करवा देंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जियोमेट्री में यानी ज्यामिति में बच्चों को, तो जिसको सिंपल तरीके से मतलब जो फिगर्स दे रखे हैं, जो डायग्राम दे रखे हैं, आकृति दे रखी हैं, उनको तोड़ तोड़ के हम सोल्व करेंगे, जिससे आपको क्या है कि ज्यामिति से ये न लगे कि हाँ यार ज्यामिति तो बहुत हार्ड है। ज्यामिति में कुछ भी हार्ड नहीं होता, लेकिन बस ज्यामिति में इतना सा काम होता है कि आपके पास कुछ भी गिवन हो वो गिवन है, आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो कि आपको एक आकृति दे रखी है तो उस आकृति को हम तोड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने मान लो कि थेल्स थ्योरम नहीं देखी है, जो थेल्स प्रमेय है वो आपको अच्छे से देखनी है। अगर थेल्स प्रमेय नहीं देखी तो कोई बात नहीं, शॉर्ट्स में मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा कि थेल्स थ्योरम क्या कहती है, थेल्स प्रमेय में क्या होता है। ठीक है, दूसरा इतना शॉर्ट तरीके से कि सबसे पहले अभी 6.2 और जब 6.2 का आप रिवीजन कर लो तो, लेकिन साथ में एक चीज़ पक्का ध्यान में रखा करो कि जब भी वीडियो देखते हो, अभी देख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इस पे लाइक और कमेंट्स जरूर किया करो। न तो आपका लाइक आता है और न ही आपका कमेंट आता है। सब्सक्राइब बाद की बात है, अगर आपको फायदे की चीज़ लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन जिनने सब्सक्राइब कर रखा है वो भी क्या कि कमेंट नहीं कर रहे, तो लाइक और कमेंट दोनों 100% करना आपको। ठीक है, अगर कमेंट सही लगे तो सही करना, गलत लगे तो गलत, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 100% क्या करना है, कमेंट करना है और लाइक पक्का करना है। ठीक है, इतने शॉर्ट तरीके से आकृतियों को तोड़ के कि आपको, हाँ आज तक आपने ये पढ़ा नहीं होगा कि आकृतियाँ टूट के भी हमारे पास क्या होती है, ज्यामिति होती है। लेकिन बस उसके लिए एक ही शर्त है कि आप लाइक और कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराई जाएगी। 10th और 12th की और साइंस की भी क्लासेज आती है मैम की, तो आप देखो और अगर आपको बढ़िया लगे तो आप सब्सक्राइब करो, लेकिन लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप वैसे कमेंट्स कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, दूसरा लाइक जरूर कीजिए। ओके, देखो आपके पास क्या है कि जब क्वेश्चन में आता है कि आपके पास ये क्या है कि त्रिभुज कौन से हैं, त्रिभुज वाले, तो देखो त्रिभुज में आपके पास क्या रहेगा, त्रिभुज क्या है आपको पता है कि त्रिभुज एकदम बेसिक बताऊंगा बेटा, बेसिक नॉलेज से, कि आपको ये नहीं कि आपको सीधा वो चाहे 5 मिनट की ज़्यादा वीडियो बने, लेकिन आपके ये एक्सरसाइज मेरे साथ साथ में क्लियर। ठीक है, देखो त्रिभुज होता है, त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज क्या होता है बेटा, त्रिभुज ऐसा कोई डायग्राम होता है जो क्या कहते हैं, बॉन्डिंग होती है, मतलब बंद होता है, लेकिन जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 3। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये। दूसरा क्या है कि आपके पास त्रिभुज में तीनों भुजाएं अब कई टाइप में होते हैं, लेकिन इस तरह डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन आपके पास क्या है कि जैसे आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, ये क्या होती है, देखो नॉर्मल तो मेरे हो तो अगर मानो तो मैं तो एक चीज बताता हूं कि हिंदी की बजाय आप इसको क्या लिख सकते हो, बीपीटी। क्या लिख सकते हो, बीपीटी। आपको जिस टीचर ने पढ़ाया, जिसने को नहीं पढ़ाया उनके कोई दिक्कत नहीं, वो भी बीपीटी से कर लेंगे, और आपको जिसने पढ़ाया उसने भी आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय की जगह चाहे हिंदी मीडियम हो और चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उसने बीपीटी ही लिखा है। बीपीटी आपकी प्रमेय 6.1 है। तो देखो अगर वो भी आपको मान लो कि आप कहते हो कि क्योंकि वो प्रमेय भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कमेंट्स आए कि हमें सर थेल्स थ्योरम 1 और कन्वर्स ऑफ मतलब उसका विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, अगर हमें दोनों प्रमेय भी करा दीजिए तो मैं वो भी कराऊंगा, लेकिन उसके लिए कमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कमेंट करोगे तो 100% वो मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बीपीटी समझा रहा हूँ। देखो आपकी बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है कि आपके पास कोई ट्राइंगल है और जिसका ट्राइंगल के क्या कि अगर पैरेलल समांतर कोई रेखा खींचते हैं, पैरेलल कोई अगर लाइन खींचेंगे तो आपके पास क्या कि वो लाइन इनको अगर दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, दोनों साइड्स को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये भी 100% है कि ये इनका रेशो जो है ना, इनका जो समानुपात है
वो भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई। जिसको भी थेल्स थ्योरम पढ़नी हो, अगर ये है कि कोई थेल्स थ्योरम भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रूव करनी आ जाती है, तो अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं 100% थेल्स थ्योरम कल या परसों आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो डी और ई। अब ये कह रहा है कि आपके पास किसी त्रिभुज के अगर समांतर कोई तीसरी भुजा के अगर समांतर कोई रेखा खींची जाए और वो त्रिभुज के अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसका समानुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपके पास क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। देखो ए डी अपॉन डी बी आप लिख सकते हो। दूसरा आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ए सी। यह आपके क्या है पीपीटी में, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। अगर इसका दूसरी फॉर्म देखनी हो तो देखो एक चीज़ और भी लिख सकते हो आप, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। वो आपको कंडीशन देखनी होगी कि जो प्रूव करना है वो साइड कंप्लीट साइड का रेशो ले रखा है या हाफ साइड का। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, उस टाइम मैं बताऊंगा कि देखो इसमें हाफ का था और इसमें क्या है कंप्लीट साइड का है। तो ये दोनों ही क्या है बीपीटी है। ये लागू कब होगी, देखो ये सबसे जरूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रमेय लगेगी कब। ये प्रमेय तब लगेगी जब बेटा डी ई है ना, किसी त्रिभुज में डी ई समांतर होगी किसके, बीसी के। डी ई किसके समांतर होगी, बीसी के। ये आपके क्या है तीसरी भुजा के समांतर हो और दोनों भुजाओं को क्या हो प्रतिच्छेद करती हो, तो उनका समानुपात आधारभूत समानुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया डी ई समांतर है किसके, बीसी के। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखो कि आपके पास ये दोनों क्या होगी, बीपीटी होगी। अगर आपको मान लो कि ये दे रखा है कि उनका क्या दे दिया आपको, अनुपात दे दिया, अनुपात दे दिया तो भी ये हो जाएगी, इसको बीपीटी बोलेंगे। मान लो कि आपको ये दोनों चीजें दे रखी हैं तो आप क्या कहोगे कि डी ई समांतर है किसके, बीसी के। क्यों है, क्योंकि विलोम थेल्स थ्योरम का, किसका, थेल्स प्रमेय का। या आप क्या लिख सकते हो, विलोम बीपीटी। किसका विलोम है, बीपीटी का। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल ट्रायंगल थ्योरम है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ कंप्लीट होगी कि बस आपको इतना ही इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या कि आपके पास एक सीपीसीटी आएगा, क्या आएगा, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है कि संगत जो आता है ना, संगत भाग, जिस त्रिभुज का संगत भाग है ना वो क्या है, कोरेस्पॉन्ड मतलब उसका क्या हो, सर्वांगसम हो त्रिभुज। तो आपके पास देखो सर्वांगसम क्या होता है, सारी चीजें समझाऊंगा इसमें। एक तो होता है सर्वांगसम, एक होता है समरूप। क्या होता है, एक होता है सर्वांगसम और एक होता है आपके पास समरूप। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एक मान लो फॉर एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास क्या हो, ये जैसे पेज है, इस पेज पे ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इस पेज पे ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब आपको क्या है कि ये कह रहा है कि मान लो कि मेरे पास क्या है, इसकी प्रिंट निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, मेरे को प्रिंट निकालनी है। अगर वो डिक्टो यानी किसी भी अगर आप आकृति को मतलब सेम की सेम उसके जैसी बना दो, यानी उसका क्या हो, साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और उसका एंगल यानी उसके कोण क्या हो, किसी भी त्रिभुज के अगर कोण भी क्या हो, बराबर हो, और उसकी भुजाएं भी क्या हो, बराबर हो। अगर ये दोनों चीजें बराबर होते हैं, मतलब सारे कोण क्या हो, बराबर हो, और सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम। और सर्वांगसम का अगर हमारे जीवन में उदाहरण लेना है तो हम किसी भी चीज की अगर फोटोकॉपी निकालते हैं ना, तो फोटोकॉपी जो निकलती है वो डिक्टो वैसी की वैसी निकलती है, तो वो हमारे क्या होती है, सर्वांगसम होती है। दूसरी बात करें हम समरूप। समरूप क्या होता है, समरूप में ये होता है बेटा, इनके ऊपर 4 नियम लागू होते हैं, समरूप के ऊपर और सर्वांगसम के। नियम मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं ये चीज समझाता हूँ कि समरूप क्या होता है। समरूप देखो, दो भाई एक जैसे देखने में क्या हो, एक जैसे हो। हम लोकल में देखते हैं ना कि दो भाई हैं और दोनों की शक्ल क्या है, एक जैसी है, तो हम क्या कहते हैं, यार तुम तो एक जैसा ही हो।
लेकिन एक जैसे हैं, लेकिन वो हर जगह मतलब कोई वो एक मोटा होता है, कोई एक पतला होता है, यानी ये नहीं कि वो अपने पास जो भी है वो दोनों सेम है, वो नहीं है। यानी आपको क्या हो, देखने में तो सेम लगे लेकिन वो सेम हो नहीं, यानी या तो क्या हो कोण बराबर हो या क्या हो भुजा बराबर हो, जिसके कोण और भुजा दोनों मतलब क्या हो, या तो भुजा बराबर नहीं हो या क्या नहीं हो, कोण बराबर नहीं हो, या कोण बराबर हो या भुजा क्या हो बराबर हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। अब समरूप के लिए देखो 4 कंडीशन है। समरूप तो अगर वैसे प्रूव करते हो तो 2 कंडीशन में प्रूव हो जाता है। और सर्वांग सम क्या है, तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ समरूप ही काम में लेना है, कहीं पे लेना है तो समरूप ही काम में लेना, बाकी यहाँ तो समरूप भी यूज नहीं होगा, वो हम 6.3 में करेंगे। जब मैं 6.3 करूंगा तो इसके सारे रूल बताऊंगा, सर्वांग सम कैसे सिद्ध होता है, समरूप कैसे सिद्ध होता है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से कि आपको एकदम याद हो जाए। जियोमेट्री में ये 6 की और 10 की दोनों चैप्टर आपको एकदम याद हो जाए। दोनों में आपके पास 10 के में क्या है, सर्वांग सम है, और 6 के चैप्टर में क्या है आपके, समरूप है। तो दोनों के रूल, दोनों के अंश, यहाँ तो सिर्फ हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, बीपीटी की। तो यहाँ पे मैं बीपीटी बता देता हूँ। नॉर्मल आपको बता दिया कि समरूप होता है एक देखने में एक जैसा हो, और सर्वांग सम होता है जो कंप्लीट उसके जैसा ही हो। ठीक है, तो यह आ गई आपकी बीपीटी, यह आ गई विलोम थेल्स थ्योरम, यानी विलोम, बीपीटी का विलोम। बीपीटी का विलोम का मतलब यह हो गया, किसी त्रिभुज का अगर आधारभूत समानुपात अगर बराबर अनुपात है तो उसके दोनों जो रेखा और वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, वही उसका उल्टा। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब बात यह कि सर क्वेश्चन नंबर 1 और 2, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने जो डाल रखे हैं वो क्वेश्चन आपके पास रोज सुबह 5 बजे और 6 बजे, ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखो, रोज 5 बजे और 6 बजे आपके पास 10 के क्लास के मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 2 हर चैप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी शायद तक 12.2 चल रही है, 12.2 के सारे क्वेश्चन डल चुके हैं, 2 दिन में शायद तक पूरे हो जाएंगे। 14 के फिर आपके पास 9 के क्या चालू हो जाएंगे, उसके बाद में 6.2 के चालू हो जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सुबह उठ के वो दोनों क्वेश्चन सोल्व किया करो। चलो, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको उसी शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि ये आने के बहुत, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप कैंसिल कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपके पास कभी भी नहीं आता एग्जाम में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में पॉसिबिलिटी रहती है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास पॉसिबिलिटी रहती है कि इसमें से क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये मैं आपके पास एक शॉर्ट्स वीडियो 5 बजे वाली में या 6 बजे वाली में डाल दूंगा। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं सिर्फ ज्यामिति के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब यहां पे देखो आपको क्या दिया, क्वेश्चन पढ़ो आप। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, आकृति में यदि एल एम समांतर है किसके, सी बी के, और एल एन समांतर है किसके, सी डी के हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ये इसमें नहीं है बेटा, ठीक है, ये ए नहीं है, मिस प्रिंट है, ठीक है, ए एन बटे ए डी। अब देखो मेरे को डायग्राम तोड़ना, मैंने क्या कहा कि ये जो पर्सनालिटी है वो मैं आपको कंप्लीट आकृति तोड़ के सिखाऊंगा, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं हो। अब देखो मैं बात अगर करूं तो मेरे को क्या चाहिए, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी। अब देखो ये भुजा अगर आप बनाते हो, जब ये भुजा बना रहे हो तो आप देखो ये भुजा, क्योंकि मेरे को तो क्या करना है, त्रिभुज बनेगा, 6 के चैप्टर में क्या बनेगा, त्रिभुज का ही है, तो ये भुजा कौन सा त्रिभुज बना रही है, ये, और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। इनको अलग अलग लिख लो, इनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग लिखते हैं। अगर इनको अलग अलग लिखेंगे तो देखो कैसे बनेगा। अब देखना, इसको मैंने ऊपर वाला त्रिभुज बना दिया, ए बी सी एम एल, दूसरा क्या है आपके पास, ए सी डी
एन और एल। देखो इसको ऐसे तो तोड़ ही सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना। अब देखो आपके पास जो चीज कि आपके पास क्या है, मैंने क्या बताया। अब इस डायग्राम को क्या कि अपने वो पिक्चर बना के देखो कि आपको अगर इस डायग्राम को मैं घुमा दूं थोड़ा, जैसे ये डायग्राम तो मैंने शेप का सेम बना दिया, अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा घुमा दूं, देखो सीधा करता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, ए बी सी, यानी ए की तरफ कौन है, ए बी की तरफ एम, और ये कौन है, एल। दूसरे डायग्राम को भी अगर मैं घुमाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, बाकी वहां पे ऐसा नहीं करना है, ये डायग्राम तोड़ के सीधा कर लेना, अब समझ में आ जाएगा तब। ए डी सी, ए डी में कौन है, एन, और इसमें कौन है, एल। देखो बन गई बीपीटी की फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लूंगा। अगर इस ट्राइंगल की बात करता हूं, इन ट्राइंगल नहीं सॉरी त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो एल एम किसके समांतर आ रही है, बी सी के। एल एम किसके समांतर है, सी बी और बी सी, आप कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल एम समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है। एल एम किसके समांतर है, बी सी के। ये क्या क्या है, मेरे को दिया है, ये क्या क्या है, मेरे को दिया है, ओके। अब दूसरा क्या, मेरे को बीपीटी लगाने, अगर ये दिया है तो मेरे को पता है कि इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ए एम बटे एम बी, लेकिन देखो ए एम बटे एम बी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, ए एम बटे ए बी, यानी मेरे को पूरी भुजा लेनी है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे एम बी, ए बी हो गया, ए एम बटे ए बी। ये क्या आ जाएगा, ए एल बटे ए सी, यानी ए एल बटे ए सी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या है, 1 है। दूसरा देखो त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या है, एल एन ये भी क्या आपको दिया है, एल एन समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, ए एन बटे ए डी, ए एल बटे ए सी, ए एन बटे ए डी और ए एल बटे ए सी, ये भी किससे हो गया, बीपीटी से। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से देखो, ये किसकी वैल्यू है, ए एल अपॉन ए सी, ये किसकी है, ए एल अपॉन ए सी। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। यही मेरे को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया,
आकृति में डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ समांतर नहीं आप बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो मैं बना देता हूँ, ये यहाँ पे क्या है ए है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम को पहले क्या करना है, मेरे को आकृति जो भी दे रखी है उसको तोड़ना है। सबसे पहले देखो कि कौन किसके समांतर है, डी ई समांतर है किसके, ए सी के। ये रहा बेटा डी ई और ये रहा ए सी, है ना। डी ई किसके समांतर है, ए सी के, तो ये तो बना दी मैंने ए सी, ये थोड़ी बड़ी बना देना। ये दूसरी ट्रिक है जिससे आपका डायग्राम सीधा बन जाएगा। उसमें भी क्या है कि आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन इसमें तो आपको जरा भी नहीं सोचना पड़ेगा। देखो मैं सीधा बताता हूँ, जिसके जो समांतर है वो दोनों लाइनें खींच लो। जो लेफ्ट साइड में है, देखो अपने बाएं हाथ की साइड में है वो लाइन थोड़ी छोटी बनाना, और जो दाएं साइड में है वो क्या बना लेना, थोड़ी बड़ी बना लेना। तो ये तो मैंने क्या बना दी, ए सी बना दी, मैंने क्या बना दी, ए और सी। दूसरी देखो किसके, डी ई, तो छोटी सी मैंने डी ई भी बना दी, इसके समांतर हो गई, बस हो गया काम। डी ई और ये कौन है, बी, ये हो गया एक त्रिभुज। अब दूसरा बनाना है, तो देखो ए ई कौन है, ए ई, ये बना दी बेटा मैंने ए ई, ये ए लो और ये ई लो। ए ई किसके समांतर है, डी एफ के, ये मैंने डी एफ बना दी। आपको कहीं डायग्राम में भी सोचने की जरूरत नहीं, बस आप तो ये देख लेना कौन किसके समांतर है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखो ए सी, आप अगर डायग्राम नहीं भी देखो तो भी आपका डायग्राम बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, होता है। देखो आपके पास क्या, मान लो कि मेरे को एसी दी थी, मैंने एसी बना दी, ये एसी हो गई। यहाँ पे क्या दिया था छोटी मेरे को, डी, ये डी ई दे दिया, ये बन गया, ये डी ई हो गया। पता है ये नॉर्मल मेरे को ए बी सी होगा। यहाँ पे क्या दिया देखो ए ई, ये मैंने ए ई कर दी, ये मेरे पास क्या डी एफ बना दिया। ये कौन सा हुआ, ए हो गया, ये कौन सा हुआ, ई हो गया, ये कौन है, डी है, ये कौन है, एफ है, तो ये बी है। देखो हो गया ना। तो डायग्राम आपको देखने के भी वो नहीं है, आपको जो समांतर दे रखा है, देखो इधर जो समांतर दे रखा है वो बड़ी लाइन बना लेना, और ये जो है ये छोटी बना लेना, और फिर ट्राइंगल बना देना उधर, ठीक है। समझ गए होंगे। अगर कुछ समझ में फिर भी नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, और कमेंट्स करना। जियोमेट्री इतना सिंपल तरीके से कि आप कभी भूल नहीं सकते उसको, कभी भी नहीं। ये चैप्टर तो आप कभी नहीं भूलोगे जो मेरे पास जियोमेट्री पढ़ ली, ठीक है। अब बात करता हूं, देखो मेरे पास दोनों ट्राइंगल हो गए। अब यहाँ पे मैं पहले ट्राइंगल की बात करता हूं, क्योंकि एसी ये बनाया मैंने, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी ई समांतर है ए सी। क्या है बेटा, ये मेरे को दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। ये हो गई मेरी बात कंप्लीट। दिया हुआ है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास क्या आएगा, बी डी अपॉन ए डी। लेकिन यहाँ पे मेरे को देखो क्या चाहिए, बी ई, यही चाहिए ना, बी ई अपॉन ई सी, तो मैं यही ले लूंगा। मेरे पास क्या आएगा, बी डी अपॉन ए डी। यहाँ पे देखो बी एफ एफ ई, बी एफ एफ ई, यानी हाफ हाफ भुजा ले रखी है, तो मैंने भी क्या ले ली, हाफ हाफ ले ली। इस त्रिभुज में क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन ई सी। अपॉन ई सी किससे आ गया बेटा, ये बीपीटी द्वारा, किसके द्वारा, बीपीटी के द्वारा। दूसरा त्रिभुज ले लेता हूं, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में देखो, त्रिभुज ए बी में क्या दे रखा है मेरे को, डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के, दिया डी एफ समांतर है ए ई के। तो अब देखो आपके पास क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन ए डी,
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, सेम मेथड होगा बेटा, बी डी अपॉन ए डी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई बीपीटी द्वारा, किसके द्वारा? बीपीटी, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से वो क्वेश्चन भी बताएंगे इंपॉर्टेंट, कौन कौन से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ये करवा देते हैं, लास्ट में आपको वो दोनों क्वेश्चन बताएंगे। बी डी अपॉन ए डी, देखो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, तो ये इनकी वैल्यू बराबर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ए सी। यही क्या करना था मेरे को? प्रूव करना था इति सिद्धम। क्या करना था? प्रूव करना था इति सिद्धम। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन पक्के आते हैं। पांच में देखो, आकृति में डी ई समांतर है किसके? ओ क्यू के। ओ क्यू बना लो, पी क्यू आर, ठीक है। ओ क्यू, ओ क्यू बढ़ाई बनानी है, ओ क्यू बना ली। मैंने कहा ना कि आपको ये क्या लेनी है? बड़ी साइड भुजा लेनी है, ये क्या लेनी है? छोटी लेनी है। तो आप तो इनको देख के सीधा ये कर दो, बाद में देखेंगे किसकी भुजा है, ठीक है। ओ क्यू, ओ क्यू, ये ओ हो गया और ये क्या हो गया? क्यू। बना दो त्रिभुज, बन गया। अब यहां पे देखो ओ क्यू अगर ये हो गया तो आपके पास देखो ये क्या आ जाएगा? पी। क्या आ जाएगा? पी। अब थोड़ा सा बस ये ध्यान में रखना है कि ये ई और डी किस में है। देखो ई किसके बीच में आ रहा है? पी और क्यू के बीच में, तो लिख दो ई हो गया। और डी किसके बीच में आ रहा है? पी और ओ के बीच में, ये डी लो। हो गया यहां तक। दूसरा डायग्राम क्या कर रहा है? डी एफ समांतर है ओ आर के। पी, देखो ओ और पी के बीच में कौन है? डी है। और पी और आर के बीच में कौन है? एफ है। बस बेटा ये ध्यान में रखना है सबसे। देखो मैंने डायग्राम तोड़ के दिखा दिया आपको, कोई भी आकृति हुए तोड़ दिया। मैंने सीधा भी बता दिया कि ये है, ये बड़ी लाइन बना लो, ये है, ये छोटी लाइन बना लो, और आप बस उसका त्रिभुज बना दो और पॉइंट लिख दो। लेकिन बस थोड़ा सा तो आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का एंड ट्रिक से नहीं होता, क्वेश्चन का एंड हमेशा सोल्व करने से होता है, ठीक है। अब देखो, अब त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज कौन सा ले लें? पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में त्रिभुज देखेंगे आगे क्या प्रूव करना है, वो बाद की बात है। पहले हम दो त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुज को सोल्व करेंगे। पी आर में क्या है आपके पास? देखो पी डी अपॉन, सॉरी सबसे पहले ये लिखेंगे, देखो डी ई, पहला डायग्राम कौन सा बनाया था हमने? डी ई वाला, तो वही लेंगे, सॉरी, ठीक है। क्योंकि जो पहले बनाया वो पहले ले लो बेटा, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं हो। बाकी मैं तो दोनों में से किसी से भी कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। डी ये है, तो त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या आपके पास? देखो ओ डी बटे पी डी, पहले ये लिख दो,
बीपीटी द्वारा। ये समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा देखो तो कौन सा त्रिभुज है, पी ओ आर। पी ओ आर में क्या है, ओडी अपॉन पीडी, एफ आर अपॉन पी एफ। सॉरी ये दिया हुआ, ये भी नहीं लिखो बेटा। डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, दिया है ना अपने को, ये नहीं बोलना है बेटा वहां पे गलती से, बीपीटी द्वारा। समीकरण 2, ठीक है, ये इसके साथ में लिख देना बीपीटी द्वारा। तो आपके पास क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो ओडी अपॉन पीडी, ओडी अपॉन पीडी, क्यूई अपॉन पीई, एफ आर अपॉन ये लिख दो। तो आपके पास क्या आ गया, क्यूई अपॉन पीई इक्वल टू एफ आर अपॉन पी एफ, ठीक है। अब ये क्या है, देखो क्यूई अपॉन पीई, क्यूई अपॉन पीई, बताता हूं देखो, क्यूई अपॉन पीई, आर एफ अपॉन पी एफ, आर एफ अपॉन पी एफ। तो देखो ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल ये बन गया। तो ये इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज का अगर ये अनुपात अगर बराबर है तो ये भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो आपके पास क्या हो जाएगी, लिख दो वो ई एफ समांतर है क्यू आर के, बीपीटी के विलोम से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के। किसके समांतर है AB? PQ के। ये बनाई भाई PQ और ये बनाई AB, ये होगी मेरी PQ, ये होगी मेरी AB, लिख दो बस और त्रिभुज बना दो। उसके बाद में देखते हैं क्या दिया है। देखो PQ आ गया तो कौन बच गया, O। देखो A किसके बीच में है, OP के बीच में। A किसके बीच में है, OP के बीच में। B किसके बीच में है, OQ के बीच में, ठीक है। सही हो गया अपना, राइट। दूसरा देखो क्या दिया है, PR और AC। बस पहले त्रिभुज बना दो, ऐसा ही बनेगा। PR है क्या, PR O PRAC। ए देखो किसके बीच में, ए है OP के बीच में, OP के बीच में ए। ये देख लिया करो, ये बना के सीधा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में देख लिया करो कौन सी भुजा के बीच में कौन है। और ये कौन है, OR, OR के बीच में कौन है, C है, ये C लो, ठीक है। तो देखो त्रिभुज POQ में अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करना चाहो, मान लो कि कई बार बड़े नंबर का भी आ जाता है, तो देखो उस मेथड से तो कर ही सकते हो सीधा, ये मेथड तो याद हो गया होगा अब। लेकिन अगर मान लो इसको थोड़ा बड़ा करना चाहो तो देखो थोड़ा सा लिख सकते हो आप, दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया आपको, उसने कहा है कि OP, OQ और OR बिंदु A B इस क्या क्या दिया है, AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के,
सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि BC है वो समांतर है किसके, QR के। ठीक है, उत्पत्ति देखो आपके पास क्या होता है, बस वही करना है, त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में क्या दिया आपको, देखो OPQ में क्या दिया है, OPQ यानी AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के, क्या है बेटा ये दिया हुआ है, तो लिख दो यहाँ पे दिया है, AB समांतर है PQ के यानी आपको दिया है। अब आप क्या कर सकते हो, BPT लगाओगे, अगर आपको दिया है तो आप क्या लिख सकते हो, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ, BPT द्वारा, तो ये एक समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, POR, त्रिभुज POR में क्या दिया इन्होंने, AC समांतर है किसके, PR के, AC समांतर है PR के, क्या है बेटा ये दिया है, ये भी आपको क्या है उसने दिया है, तो दिया लिख दिया, तो क्या हो जाएगा OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR BPT द्वारा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, थोड़ा इधर कर देता हूं साइड में जगह नहीं है, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, देखो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP यानी आपके पास आ जाएगा OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, आ गया ये हमने प्रूव कर दिया। तो अगर ये किसी त्रिभुज का, कौन से त्रिभुज में आ गया ये, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, कौन से त्रिभुज का, देखो OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR, ये अनुपात, ये अनुपात बराबर कब होगा, जब BC किसके समांतर होगी, QR के, ये मेरे को प्रूव करना है। तो BC समांतर है QR, क्यों, BPT का विलोम, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा, कैंसिल है, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके नहीं आता, तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कैंसिल है, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है, कैंसिल है। बाकी आपको क्या है कि अगर आपने कमेंट्स करोगे तो ये थ्योरम है, जो अगर आपने कमेंट्स किया तो मैं आपको दोनों थ्योरम समझा दूंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनल में कई बार आती हैं, आई हैं और आती रहती हैं, CBSE बोर्ड में और RBSE बोर्ड में, दोनों में ये थ्योरम आती हैं, पर में आती हैं। लेकिन अगर आपको आती हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आती तो आप बोल देना, कमेंट्स में लिख देना कि सर हमें 6.1 और 6.2 थ्योरम समझा दो। ठीक है, और कमेंट्स में मैं देखूंगा, अगर आपने कमेंट्स किया, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं आपको वो कंप्लीट कर दूंगा। तो आप कमेंट्स करो, अगर आपको आती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो ये है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट 9 का, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। जितनी बार आप लगा सकते हो उतनी बार लगा लो चाहे इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या दिया, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, तो इसके विकिरण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ABCD क्या है, एक समलंब है। समलंब का मतलब क्या हो गया कि बराबर है, समान है भुजाएं ABC और D। अब चारों भुजाएं जिसकी क्या हो, समान हो, लेकिन चारों भुजाएं तो किसकी, वर्ग की भी समान होती हैं, लेकिन वर्ग हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक
प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता तब तक क्या नहीं होता, वर्ग नहीं होता। इसके विकिरण है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये लो O पे, वो हो गया। यहां पे मैं रचना कर लूंगा छोटी सी, E और F, E और F। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, दिया है क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी क्या है कि समलंब है, और ए बी समांतर है डी सी के। ए बी क्या है, किसके समांतर है, डी सी के। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। मैं थोड़ी सी रचना की है तो मैं रचना भी लिख दूंगा, रचना मैं की है तो मेरे पास क्या है, देखो बिंदु ई ओ को मिलाया, ई ओ को क्या किया मैंने, मिलाया, और साथ में ई ओ कौन है, ई ओ पता कौन है, ई ओ है ना वो समांतर है किसके, ए बी के, और ई ओ समांतर है किसके, सी डी के। ई ओ समांतर है किसके, ए बी के, और ई ओ समांतर जो मैंने रचना की ना रेखा की, वो इसके समांतर है। अब मैं क्या करूंगा, दो त्रिभुज ले लूंगा, तो मेरे को उत्पत्ति में क्या आ जाएगा, देखो अब मेरे पास ई ओ किसके समांतर है, ए बी के। ई ओ अगर मैं यहां पे लूं तो मेरे पास ये त्रिभुज आ जाएगा, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आपके पास क्या है, देखो त्रिभुज ए बी डी की अगर बात करूं तो मेरे पास क्या है, ई ओ समांतर है किसके, ए बी के, ई ओ समांतर है किसके, ए बी के। बना लेता हूं डायग्राम, देखो डी ई ओ ए और बी, ई ओ समांतर किसके हैं, ए बी के। ये मेरे को क्या है, रचना है, मैंने क्या की थी, ये रचना की थी, ओके। ई ओ समांतर है ए बी के। अब देखो आपके पास क्या आ जाएगी, ए डी ई अपॉन, मेरे को जो प्रूव करना वो देखो, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, डी ओ अपॉन, ठीक है, ये क्या आ गया, बीपीटी द्वारा, समीकरण नंबर 1। दूसरी बात करते हैं, त्रिभुज कौन सा बनेगा, देखो ये और किसके समांतर है, सी डी के, तो ये रही सी डी, तो मैं त्रिभुज ले लूंगा ए सी डी। त्रिभुज कौन सा ले लूंगा, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में कौन किसके समांतर है, ई ओ समांतर है सी डी के। क्या किया इसने, आपकी रचना की है, ये रचना हो गई, ई ओ समांतर है किसके, सी डी के, ये बात होगी। अगर ये इसके समांतर है तो क्या आएगा, देखो डायग्राम बनाते हैं, डी सी ए ई ओ, ए अपॉन ए डी, ए अपॉन ए डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, बीपीटी द्वारा, किसके द्वारा बेटा, बीपीटी द्वारा। ये समीकरण आपकी 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा आपका,
देखो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ बी अपॉन ओ सी। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। लेकिन मेरे को तो प्रूव करना था कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस इंटरचेंज कर दूंगा इसको। तो क्या आ जाएगा, ए ओ बी ओ इसके नीचे आ जाएगा, बी ओ इक्वल टू ये उधर चला जाएगा ओ सी अपॉन ओ डी। यही मेरे को क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, क्या हो गया, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 10 और है, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकिरण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाई BO। तो अब की बार देखो दर्शाइए कि ये एक समलम चतुर्भुज है। तो देखो वही समलम, मैं कोई भी चतुर्भुज बना लेता हूं, A B C और D। ये इसके विकिरण सेम का सेम वही है, बस इसमें एक स्टेप कम करनी पड़ेगी। ये क्या हो गया E और ये क्या हो गया O। अब देखो जो दिया है वो देखो, ए बी सी डी एक चतुर्भुज, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। ए बी सी डी हो गया आपका एक चतुर्भुज। अब क्या कहा है, दूसरा क्या दिया आपको, ए ओ बटे बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये भी आपको दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको कि ए बी सी डी एक समलम है। क्या है, समलम। देखो समलम होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर समलम कोई चतुर्भुज होगा तो वो आपके पास क्या होगा। पीछे वाला जस्ट क्वेश्चन में अगर देखोगे तो आपको उसने ये दिया था कि ए बी किसके समांतर हो, सी डी के, तो वो क्या होगा, समलम होगा। तो मेरे को यही प्रूव करना है। तो दूसरी चीज और लिख देता हूं मैं कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, अब यहां पे देखो कि आपके पास ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, कौन सा, रचना लिख देते पहले, बाद में लेंगे ट्राइंगल। तो रचना क्या है, बिंदु ओ ए को मिलाया, ओ ई। अब क्या करेंगे, एक के समांतर लेंगे, दोनों के नहीं। ओ ई समांतर है किसके, सी डी के। ओ ई किसके समांतर है, सी डी के। ठीक है, तो उत्पत्ति करते हैं। त्रिभुज, अगर ये इसके समांतर है तो आपके पास क्या आएगा, देखो त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में आपने क्या किया है, ओ ई समांतर है किसके, सी डी के। कहाँ से लिया आपने, रचना की थी। कहाँ से लिया आपने, रचना की थी। तो क्या लिख सकते हो, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी, किससे, बीपीटी द्वारा, किससे, बीपीटी द्वारा, समीकरण नंबर 1। दूसरा आपके पास क्या है, ए ओ, ए ओ, देखो मैं इसको साथ में चेंज कर रहा हूं, ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू
BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, ये क्या है आपको बेटा दिया है। तो ये कौन सी हो गई समीकरण नंबर 2, ये क्या हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो क्या आपके समीकरण 1 और 2 से AO अपॉन OC, AO अपॉन OC दोनों है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखो इसको ही मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, AO अपॉन CO, यानी मैं चेंज कर रहा हूँ, पीछे वाले में चेंज किया था ना ऐसे ही। और यहाँ पे क्या आ जाएगा BO अपॉन DO, बस कुछ चेंज नहीं किया। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पे BO कैसे आ गया, BO यहाँ पे था, बस मैंने चेंज किया है इसको, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, AE अपॉन ED, OB अपॉन OD कौन सा ट्राइंगल का हो गया। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि OE किसके समांतर है, AB के, OE समांतर है किसके, AB के, BPT के विलोम से, BPT के विलोम से। आगे समझ में, क्योंकि ये इसके समांतर होगी तभी, अगर ये अनुपात बराबर होगा तो ये इसके क्या होगी, समांतर होगी। अब यहाँ पे देखो OE किसके समांतर थी, CD के, OE किसके समांतर होगी, AB के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OE समांतर है AB के और समांतर है CD के। तो आपके पास क्या हो गया, AB समांतर है किसके, CD के, ABCD एक समलंब है, क्या है, समलंब है। ये आपकी प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आपके पास प्रश्नावली 6.3 होगी। कमेंट में बताना कि आपको कैसी समझ में आई, आपको कैसा लगा। और दूसरा आपको मैंने फिर बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 तो ये 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में से बार बार बोर्ड में रिपीट होते हैं। दूसरा आपको अगर थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का विलोम अगर समझना हो, क्योंकि वो एग्जाम में आता ही आता है, अगर ये 2 क्वेश्चन नहीं आते तो वो विलोम आ जाता है, तो आपको क्या करना है, कमेंट्स में बताना है किस तरह हमें वो भी कराना है। तो मैं 100% आपको वो बोर्ड के ऊपर समझा के और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये 4 ही क्वेश्चन है 6.2 में, 2 क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरे वो दोनों थ्योरम, और थ्योरम आपकी BPT की प्रूव करनी आती है। तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको वो सॉल्व करवानी है या नहीं करवानी। ओके, थैंक यू।